चलो बच्चों, अब डिस्कस करते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। वैसे तो ये टॉपिक जो है एनसीईआरटी ने डिलीट कर दिया, लेकिन इसमें इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है जो कहीं ना कहीं किसी न किसी क्वेश्चन में जरूर आपको मिल जाएगी घूम फिर के। तो थोड़ा सा हमें सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में जानना चाहिए। तो जैसा कि हमने इससे पहले पढ़ा कि जो हम पढ़ के आए थे कि प्लांटों में मेरिस्टम जो होती है ओरिजिन के आधार पे तीन तरह की होती है। जो इम्ब्रियो में डिवाइडिंग सेल होती है मेरिस्टम होती है, वो प्रो मेरिस्टम होती है। और उसी प्रो मेरिस्टम से जो मेरिस्टम बनती है वो प्राइमरी मेरिस्टम। और परमानेंट टिश्यू से डी डिफरेंशिएशन होके मेरिस्टम बनती है, वो सेकेंडरी मेरिस्टम होती है। तो यहाँ पे प्राइमरी मेरिस्टम से जो ग्रोथ होती है वो क्या कहलाएगी? प्राइमरी ग्रोथ। जैसे आपने देखा कि प्लांटों में प्राइमरी मेरिस्टम कहाँ मिलती है, तो हमने बताया कि भाई प्राइमरी मेरिस्टम जो है एक तो शूट टिप पे मिलेगी, एक रूट टिप पे, यानी कि शूट एपिकल मेरिस्टम और रूट एपिकल मेरिस्टम। इसी तरह से और कहां पे मिलेगी? परमानेंट टिश्यू के बीचों बीच, सॉरी, स्टेम में मिलेगी, रूट में नहीं मिलेगी। कहां पे मिलेगी? परमानेंट टिश्यू के बीचों बीच। और इसको क्या बोलेंगे? इंटरकैलरी मेरिस्टम। और ये कैसी है? एपिकल मेरिस्टम। तो ये दोनों की दोनों मेरिस्टम कैसी है? प्राइमरी मेरिस्टम है। तो प्लांट में अगर हाइट बढ़ रही है, प्लांट की स्टेम की ग्रोथ हो रही है, हाइट बढ़ रही है, वो भी कैसी ग्रोथ है? प्राइमरी ग्रोथ है। ऐसे ही इंटरकैलरी मेरिस्टम से जो बड अराइज हो रही है, जिनसे ब्रांच निकल रही है प्लांट की, वो भी क्या है? प्राइमरी ग्रोथ है। यहां तक कि जो रूट रूट की लेंथ बढ़ रही है मेरिस्टम से, वो भी क्या है? प्राइमरी ग्रोथ है। तो प्लांट की जो है लेंथ बढ़ रही है, रूट स्टेम की, प्राइमरी ग्रोथ होगी। ब्रांच निकल रही है, वो भी प्राइमरी ग्रोथ। लेकिन हमने इससे पहले पढ़ा था कि एक ऐसी भी मेरिस्टम होती है जो लेटरल प्रेजेंट होती है। कहां पे? स्टेम में और कुछ रूट में भी पाई जाती है डाइकोट की। तो यहाँ पे ये जो लेटरल मेरिस्टम है, ये जब डिवाइड करती है तो इससे गर्थ बढ़ती है। किसकी? स्टेम की भी और रूट की भी, कुछ रूट की। ध्यान रहे, ये डाइकोट स्टेम और डाइकोट रूट में देखने को मिलता है, स्टेम में भी और रूट में भी, मोनोकोट में नहीं होती है ऐसा। तो जो ये लेटरल मेरिस्टम बताई थी हमने ओरिजिन के बेस पे, ये हमने बताया था कि 90%, मान के चलो कुछ जगह पे तो 90% सेकेंडरी मेरिस्टम से बनी है, और कुछ जगह पूरी की पूरी कंप्लीट 100% जो है किससे बनी है? सेकेंडरी मेरिस्टम से। कौन सी? लेटरल मेरिस्टम। तो इसकी अगर इसकी वजह से प्लांट की ग्रोथ हो रही है लेटरल मेरिस्टम से, तो कैसी ग्रोथ होगी? तो इससे तो गर्थ बढ़ेगी भाई, प्लांट की मोटाई बढ़ती है। तो अगर आप देखोगे किसी पौधे की स्टेम की गर्थ बढ़ रही है या रूट की गर्थ बढ़ रही है, तो समझ लो वो कैसी ग्रोथ है? सेकेंडरी ग्रोथ है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे कि सेकेंडरी ग्रोथ जो है कैसी होती है, किस वजह से होती है, कौन सी मेरिस्टम है, यहाँ पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अब। हालांकि ये टॉपिक डिलीट कर दिया है, लेकिन ये इंफॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमें समझनी पड़ेगी ये। तो जैसा कि हमने बताया सेकेंडरी ग्रोथ, तो थोड़ा सा हमें ये तो पता चलना चाहिए है क्या, ये तो हमने जान लिया। तो ये रूट और स्टेम के अंदर लेंथ बढ़ती है, किसकी वजह से? एपिकल मेरिस्टम की वजह से। वो तो क्या कहलाएगी? प्राइमरी ग्रोथ। तो वो तो हमने डिस्कस कर लिया। क्यों भाई इसको प्राइमरी ग्रोथ क्यों बोला? क्योंकि प्राइमरी मेरिस्टम से होती है। भाई जो प्लांट में ग्रोथ प्राइमरी मेरिस्टम करेगी वो तो प्राइमरी ग्रोथ। लेकिन इसके अलावा, प्राइमरी ग्रोथ के अलावा बहुत सारे डाइकोट प्लांट हैं जो जिनकी गर्थ बढ़ती है, स्टेम की भी और रूट की भी। और ये क्या कहलाएगी? यही सेकेंडरी ग्रोथ कहलाती है, गर्थ बढ़ना। क्यों? क्योंकि ये सेकेंडरी मेरिस्टम की वजह से होती है। अब सेकेंडरी ग्रोथ के लिए कौन से टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है? तो टिश्यू कुछ नहीं है, हम जानते हैं अच्छे से, सेकेंडरी ग्रोथ करेगा सेकेंडरी मेरिस्टम। तो वो सेकेंडरी मेरिस्टम
कहाँ मिलेगी? एक लेटरल मेरिस्टम के तौर पे, पोजीशन के हिसाब से वो क्या है? लेटरल मेरिस्टम। ना तो वो एपिकल पोजीशन पे मिलेगी, ना इंटरकैलरी पोजीशन पे। वो कौन सी पोजीशन पे मिलेगी? लेटरल मेरिस्टम। हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि कुछ ऐसी भी हैं लेटरल मेरिस्टम जिसमें केवल मुश्किल से 10% प्राइमरी मेरिस्टम मिलेगी, नहीं तो ज्यादातर 90% क्या है वहां पे सेकेंडरी मेरिस्टम ही मिलेगी। तो यहाँ पे लेटरल मेरिस्टम किस किस रूप में मिलेगी? दो तरीके से मिल सकती है प्लांट में। एक तो वस्कुलर बंडल है उनके बीच में मिलेगी और पूरी रिंग बना लेगी, वस्कुलर कैम्बियम बोलेंगे। और दूसरी जो हम पीछे पढ़ के आए हैं, कोर्टेक्स, जर्नल कोर्टेक्स। तो जर्नल कोर्टेक्स की पेरेन्काइमा सेल जो है डी डिफरेंशिएट होके एक रिंग बना लेती है, मेरिस्टेमेटिक रिंग। वो भी ऑफ कोर्स मेरिस्टम है, लेकिन आप कहोगे ये तो पूरी तरह से 100% सेकेंडरी मेरिस्टम होगी, क्योंकि ये तो परमानेंट टिश्यू से डी डिफरेंशिएट होके बनी है। यस, तो यहाँ पे जो कॉर्क कैम्बियम है ये 100% क्या है? सेकेंडरी सेकेंडरी मेरिस्टम है। जबकि जो वस्कुलर कैम्बियम है तो इसमें हम कह सकते हैं कि 90% सेकेंडरी मेरिस्टम है, थोड़ी बहुत इसमें प्राइमरी मेरिस्टम भी है। तो वो भी हम डिस्कस करेंगे कौन सी प्राइमरी मेरिस्टम है। तो कुल मिला के प्लांट के अंदर जो लेटरल मेरिस्टम पाई जाती है वो दो तरीके की होती है, वस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम। हाँ, हमें इस पे भी ध्यान देना होगा कि जो वस्कुलर कैम्बियम है, वस्कुलर कैम्बियम कहाँ मिलेगी? वस्कुलर सिस्टम कहाँ मिलता है? एंडोडर्मिस के अंदर। और हमने ये बताया था कि एंडोडर्मिस के अंदर का सारा पार्ट स्टील कहलाता है, और एंडोडर्मिस से बाहर का हिस्सा स्टील में इन्वॉल्व नहीं होगा। तो एक तरह से वस्कुलर कैम्बियम को स्टीलर कैम्बियम भी कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, स्टील में मिलने वाली कैम्बियम, ठीक है, बिल्कुल। और कोर कैम्बियम, क्योंकि आप जानते हो ये कोर्टेक्स में पाई जाती है, ये तो स्टील से बाहर है, तो नॉन स्टीलर कैम्बियम कह सकते हैं इसको, या एक तरह से एक्स्ट्रा स्टीलर कैम्बियम, स्टील से बाहर की कैम्बियम, कोर कैम्बियम को कह सकते हैं। तो कई ऐसे वर्ड यूज हो जाते हैं कंपटीशन में, तो हमें इनका ध्यान देना पड़ता है। चलो ये तो ठीक है। तो कुल मिला के हम सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ेंगे सेकेंडरी मेरिस्टम की वजह से, और उसमें हमने देखा कि जो लिटरल मेरिस्टम है वही ज्यादातर जो आप देखते हो क्या है, सेकेंडरी मेरिस्टम है। और वो दो जगह पे मिलती है, एक वस्कुलर रीजन में मिलेगी वो वस्कुलर कैम्बियम, एक कोर्टेक्स वाले रीजन में मिलेगी वो कॉर्क कैम्बियम कहलाती है। तो अब देखेंगे ये कैसे ग्रोथ करते हैं। तो सबसे पहले और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मेन सेकेंडरी ग्रोथ में इन्वॉल्व होती है, वो है वस्कुलर कैम्बियम, यानी कि स्टीलर कैम्बियम, स्टील के अंदर मिलने वाली कैम्बियम। चलो ठीक है, इसको देखते हैं। तो अगर हम बात करें वस्कुलर कैम्बियम की, तो इसमें हमने पहले ही बताया था कि मान लो ये कहाँ पे मिलेगी? ये डाइकोट प्लांट में ही मिलेंगी, मोनोकोट में नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि हम पीछे अगर हम स्टेम की बात करें तो स्टेम में आप क्या देखोगे कि डाइकोट स्टेम में हमने बताए थे कि वस्कुलर बंडल जो है इस तरह से प्रॉपरली अरेंज होंगे। इस तरह से प्रॉपरली अरेंज है। और इन हमने बताया था कि डाइकोट के जो वस्कुलर बंडल हैं वो कैसे हैं? ओपन टाइप के हैं, यानी कि वस्कुलर बंडल में फ्लोएम और जाइलम के बीच में क्या मिलेंगे? मेस्टमेटिक लेयर मिलेगी, इस तरह से है। तो हमने बताया था कि जो बंडल के अंदर जो मेरिस्टम है उसको क्या बोलेंगे? इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, पीछे डिस्कस किया था। इंट्रा का मतलब अंदर और फेसिकुलर का मतलब बंडल, कि वस्कुलर बंडल के अंदर मस्कुलर बंडल के अंदर जो मेरिस्टम है वो क्या कहलाएगी? इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम।
अब इसी में आप देखोगे कि ये जो मेडुलरी रेज है, इन मेडुलरी रेज में परमानेंट टिश्यू है पेरेन्काइमा के तौर पे, कि जब इस प्लांट की सेकेंडरी ग्रोथ होनी है तब यही परमानेंट टिश्यू डी डिफरेंशिएट होके इस रिंग को पूरा कर देगा और इस तरह से पूरी सर्कुलर रिंग बन जाएगी। तो इस पूरी रिंग को हम बोलते हैं वस्कुलर कैम्बियम रिंग। कैसी रिंग बन गई? वस्कुलर कैम्बियम रिंग बन गई। अब जो ये वस्कुलर कैम्बियम रिंग बनी है, तो आप कहोगे कि इसमें कौन से टाइप की मेरिस्टम है? तो आप कहोगे जो बंडल के अंदर मिलती है इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, वो तो प्राइमरी मेरिस्टम है, पहले से ही मौजूद थी, कोई डाउट ही नहीं है, पहले से ही प्रेजेंट है। लेकिन जो मेरिस्टम परमानेंट टिश्यू से बनी है, यहाँ मेडुलरी रेज में जो पेरेन्काइमा थी वो डी डिफरेंशिएट होके बना रही है, तो इनको हम बोलेंगे इंट्रा नहीं, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। और ये कैसी हैं? ये सेकेंडरी मेरिस्टम है, क्योंकि ये तो परमानेंट टिश्यू से डी डिफरेंशिएट होके बनी है। तो इस तरह से आप देखोगे कि यहां पे जो ये रिंग बनी है पूरी तरह से सेकेंडरी नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ 90% सेकेंडरी मेरिस्टम की बनी है, 10% मान लो पहले से ही मौजूद इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम थी। और इस तरह से कंप्लीट जो रिंग बनती है, इसी रिंग को वस्कुलर कैम्बियम रिंग बोलते हैं। और यही दो तरह की सेलें होती हैं, रे इनिशियल और फ्यूजीफॉर्म इनिशियल। रे इनिशियल इस तरह से मिलेंगी और फ्यूजीफॉर्म इस तरह से फ्यूजीफॉर्म शेप की होती है। तो ये दो तरह की सेलें इन मेरिस्टम को बनाती हैं, वस्कुलर कैम्बियम रिंग को, और यही डिवाइड करती हैं बाहर की तरफ डिवाइड करके। तो ये मेरिस्टम क्या बनाएंगी? सेकेंडरी फ्लोएम। और अंदर की तरफ डिवाइड करके क्या बनाएंगी? सेकेंडरी जाइलम। ध्यान देना, क्योंकि अंदर की तरफ जाइलम है तो अंदर की तरफ तो ये ऐड करेंगी जाइलम, और वो कैसा जाइलम कहलाएगा? क्योंकि सेकेंडरी मेरिस्टम से बन रहा है तो सेकेंडरी जाइलम कहलाएगा। और बाहर की तरफ जो रिलीज कर रही है वो सेकेंडरी फ्लोएम कहलाएगा। अब आपने एक अमरूद का पौधा घर पे लगाया, पतला सा स्टेम है उसका, लेकिन आप देखोगे कुछ साल के बाद उसकी गर्थ बढ़ गई है बहुत ज्यादा। तो शुरुआत में जब लगाया था तब तो उसमें आप देखोगे कि वस्कुलर बंडल के अंदर प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम था। लेकिन सेकेंडरी ग्रोथ होने के बाद जाइलम इतना बढ़ गया कि वो थोड़ा सा प्राइमरी जाइलम तो बिल्कुल सेंटर में आता चला जाएगा, ये प्राइमरी जाइलम बिल्कुल पिचकता चला जाएगा, सेंटर के अंदर आके सीमित हो जाएगा और बिल्कुल श्रिंक हो जाएगा उसमें। यानी कि जो मेन मोटाई है प्लांट की, उसमें ज्यादातर हिस्सा तो क्या आ गया? सेकेंडरी जाइलम, जिसको हम लकड़ी बोलते हैं, वुड। तो वुड अपने आप में क्या होती है? सेकेंडरी जाइलम। और वुड के ऊपर जो छिलका होता है, बार्क बोलते हैं जिसको, उसमें क्या आ गया? उसमें सेकेंडरी फ्लोएम भी आ गया है। प्राइमरी फ्लोएम तो बिल्कुल पिचक जाएगा, कहां तक? बिल्कुल। और यहाँ पे जो ऐड हो रहा है वो क्या है? सेकेंडरी फ्लोएम। तो आप देखोगे ऊपर एपिडर्मिस से लेके और यहां तक सेकेंडरी फ्लोएम तक पूरा का पूरा छिलका बार्क कहलाता है। तो बार्क किसका बना है? एपिडर्मिस से लेके सेकेंडरी फ्लोएम तक का पार्ट, क्योंकि फिर सेकेंडरी फ्लोएम के बाद तो क्या है? वो वस्कुलर कैम्बियम रिंग है और उसके नीचे सेकेंडरी जाइलम है, और प्राइमरी जाइलम ये थोड़ा सा था जो सेंटर में आके पिचक जाता है। और इस तरह से प्लांट की गर्थ बढ़ती है। तो ये तो था स्टेम के अंदर। हाँ, रूट में हम देखेंगे कि डाइकोट रूट के अंदर जो ये पूरी रिंग है, वस्कुलर कैम्बियम रिंग थोड़े से अलग तरीके से बनेगी, और वो 100% सेकेंडरी मेरिस्टम की होती है। इसकी तरह नहीं कि थोड़ा सा प्राइमरी मेरिस्टम भी होता है स्टेम की,
वस्कुलर कैम्बियम रिंग में, थोड़ा सा बंडल के अंदर, क्योंकि इनके बंडल कैसे होते हैं, ओपन टाइप के। तो कई बार ये क्वेश्चन भी आता है कि डाइकोट प्लांटों में सेकेंडरी ग्रोथ मिलती है, मोनोकोट में नहीं, क्यों? आप कह सकते हो कि भाई डाइकोट प्लांट के अंदर जो वस्कुलर बंडल होते हैं स्टेम में कैसे होते हैं, ओपन टाइप के, इसलिए यहाँ पे ग्रोथ होती है सेकेंडरी। और जो मोनोकोट के अंदर तो कैसे वस्कुलर बंडल है, वो क्लोज टाइप के हैं और ऊपर से स्केटर्ड भी होते हैं, तो इसलिए वहां पे सेकेंडरी ग्रोथ नहीं है। कहां पे? मोनोकोट के अंदर। तो अब इसको थोड़ा सा अच्छे से देखते हैं। तो थोड़ा सा ये हमने जिक्र किया है कि वस्कुलर कैम्बियम रिंग जो होती है स्टेम की, उनमें बंडल के अंदर मिलने वाली कैम्बियम तो क्या कहलाएगी, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, और बंडलों के बीच में मिलती है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। इस तरह से ये दोनों मिलके क्या बना लेती हैं, पूरी रिंग बना लेती हैं। और वही रिंग की जो है एक्टिविटी जो होती है, वही क्या क्रिएट करती है, गर्थ को बढ़ाती है स्टेम की, जिसको हम सेकेंडरी ग्रोथ बोलते हैं। तो कैम्बियम रिंग क्या हो जाती है, एक्टिव हो जाती है, और वो डिवाइड करना शुरू कर देती है अंदर की तरफ भी और बाहर की तरफ भी। अब अंदर की तरफ की बात करें तो सेकेंडरी जाइलम ऐड होता चला जाएगा, और बाहर की तरफ की बात करें तो सेकेंडरी फ्लोएम ऐड होता चला जाएगा। लेकिन हम ये देखेंगे कि कैम्बियम ज्यादातर जो है कहाँ की तरफ ज्यादा एक्टिव होती है, अंदर की तरफ। इसीलिए किसके कंपैरिजन में, आउटर साइड के कंपैरिजन में। तो आप ये कह सकते हो कि फ्लोएम ज्यादा बनने की बजाय जाइलम ज्यादा बनता है, इसीलिए लकड़ी ज्यादा है। मैंने बताया वो तो सेकेंडरी फ्लोएम तो किसका हिस्सा बनेगा, बार्क का, छिलका जो होता है पेड़ के बाहर, उसको बार्क बोलते हैं, तो उसका हिस्सा बनता है सेकेंडरी फ्लोएम। लेकिन यहाँ पे सेकेंडरी जाइलम तो मेन लकड़ी बना रहा है। क्यों? क्योंकि जो वस्कुलर कैम्बियम रिंग की एक्टिविटी अंदर की तरफ ज्यादा है, सेल ज्यादा डिवाइड होके बन रही है बजाय के बाहर की तरफ। सेकेंडरी जाइलम जो है हमने बताया कि ज्यादा प्रोड्यूस होगा सेकेंडरी फ्लोएम की कंपैरिजन में, और यही कारण है कि जो सेकेंडरी जाइलम जो है अकुमुलेट होता चला जाएगा, और प्राइमरी जाइलम बिल्कुल सेंटर तक सीमित रह जाएगा, ना के बराबर, नेग्लिजिबल, खत्म। और मेन लकड़ी जो है स्टेम में किसकी बन जाएगी, सेकेंडरी जाइलम की। प्राइमरी जाइलम हाउएवर रिमेन मोर और लेस इंटैक्ट। जो प्राइमरी जाइलम है जैसा शुरू में था उतना का उतना ऐसे ही रहेगा, लेकिन सेकेंडरी उसको धकेलता धकेलता कहां ले आएगा, सेंटर तक ले आएगा। वो बिल्कुल लेस इंटैक्ट भी हो जाएगा, बिल्कुल सेंटर तक सीमित रह जाएगा, बिल्कुल टिप की फॉर्म में। कुछ जगह पे आप देखोगे कैम्बियम जो है नैरो बैंड बना देती है पेरेन्काइमा के, कि कुछ जगह पे जो कैम्बियम रिंग बनी थी वहां पे खास करके मेडुलरी वाले हिस्से में नैरो बैंड बना देती है। और यही क्या कहलाते हैं, यही नैरो बैंड आगे चल के क्या बना देते हैं, सेकेंडरी मेडुलरी रेंज। किस हिस्से में, फ्लोएम की साइड भी और जाइलम की साइड भी, आउटर साइड में भी और इनर साइड में भी, दोनों जगह पे नैरो बैंड बन जाते हैं। और यही नैरो बैंड क्या कहलाएंगे, सेकेंडरी मेडुलरी रेंज। तो ये मेडुलरी वाले हिस्से में अक्सर ऐसा मिल जाता है। तो ऐसे लगेंगे जैसे क्रैक से नजर आएंगे लकड़ी के अंदर, इस तरह से। तो वो यही है, नैरो बैंड है। वो खास करके मेडुलरी रेंज में कैम्बियम रिंग की कुछ सेल ऐसा कर देती हैं, जिनको हम सेकेंडरी मेडुलरी रेंज के नाम से जानते हैं। चलो ये तो हो गई भाई वस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी। देखो यहाँ पे दिखाया गया कि इनिशियल लेवल पे मान लो स्टेम ऐसी है, तो इसमें सबसे पहले क्या है, यहाँ पे हर वस्कुलर बंडल में कैम्बियम है, लेकिन मेडुलरी रेंज पेरेन्काइमा सेल की ही बनी है। अब मेडुलरी रेंज की कुछ पेरेन्काइमा सेलें डी डिफरेंशिएट होके पूरी वस्कुलर कैम्बियम रिंग बना लेंगी, और फिर यही वस्कुलर कैम्बियम रिंग जो है आगे ग्रोथ करेगी, डिवाइड करेगी बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम और अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम। तो इस तरह से
बढ़ती चली जाएंगी और आप देखोगे यहाँ पे सेंटर में प्राइमरी जाइलम सीमित रह गया, बाहर सेकेंडरी जाइलम। ऐसे ही सेकेंडरी फ्लोएम बढ़ता जा रहा है और प्राइमरी फ्लोएम बिल्कुल पतला सा बाहर की तरफ रह जाएगा। और ज्यादा ऐसे ही ग्रोथ होती रही तो इस तरह से लकड़ी जैसा बन जाएगा। प्राइमरी जाइलम बिल्कुल सेंटर तक लेस इंटैक्ट हो जाएगी और फ्लोएम जो है बाहर की तरफ आप देखोगे इंक्रीज करता रहेगा, जो एक पतले से बार्क के अंदर मिलेगा आपको। एपिडर्मिस से लेके बार्क तक क्या आ जाएगा, सेकेंडरी फ्लोएम। अगर हम बात करें रूट के अंदर, तो रूट के अंदर जो है डाइकोट की रूट में थोड़ा सा अलग सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलता है। कैसे भाई, बताते हैं यहाँ पे। चलो मान लो ये डाइकोट रूट है, और डाइकोट रूट में हम पढ़ के आए हैं कि भाई प्रोटोजाइलम जो है बाहर की तरफ होगा, एग्जार्च कंडीशन होती है तो हमें वैसा ही बनाना पड़ेगा। इस तरह से है। और हमने ये भी पढ़ा है कि रूट के अंदर रेडियल वस्कुलर बंडल है, यानी कि जाइलम अलग रेडियस पे और फ्लोएम अलग रेडियस पे। मान लो ये फ्लोएम है तो फ्लोएम के पैच आपको अलग रेडियस पे मिलेंगे। फ्लोएम बंडल अलग रेडियस पे है और जाइलम बंडल अलग रेडियस पे है। अब क्या होगा इसमें कि हमें पता है बंडल से बाहर क्या पाई जाती है, पेरिसाइकिल पाई जाती है। तो हमने बताया था कि रूट की जो पेरिसाइकिल है वो बड़ी खास है, स्टेम की तरह स्क्लेरन काइमा की नहीं बनी होती है, पेरन काइमा की बनी है। और रूट की पेरिसाइकिल से ही लेटरल रूट अराइज होती है, क्योंकि पेरिसाइकिल की सेल, रूट की पेरिसाइकिल की सेल डी डिफरेंशिएट हो जाती हैं और मेरिस्टेमेटिक बन जाती हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे खास करके आप देखोगे कि जो प्रोटोजाइलम के ऊपर की जो पेरिसाइकिल की सेल है, जस्ट उसके ऊपर की पेरिसाइकिल जो है, जो प्रोटोजाइलम से ऊपर है, वो मेरिस्टेमेटिक हो जाती है डी डिफरेंशिएट होके। और ऐसे ही फ्लोएम के नीचे वाली जो सेल है वो भी डी डिफरेंशिएट होके कैसी हो जाएंगी, मेरिस्टेमेटिक हो जाती है, डिवाइडिंग हो जाती है। और ये दोनों तरह की सेल क्या करेंगी, एक वेवी रिंग बना लेती हैं। कैसे कि जो प्रोटोजाइलम के ऊपर पेरिसाइकिल की सेल बनी थी वो, और जो फ्लोएम के नीचे की सेल डी डिफरेंशिएट होके मिली, मेरिस्टेमेटिक बनी थी वो, ऐसे मिलके इस तरह की वेवी रिंग बना लेनी। यानी कि ये वस्कुलर कैम्बियम रिंग बन जाती, सॉरी वस्कुलर रिंग बन गई है रूट के अंदर। कैसी बनती है, वेवी। वेवी इस तरह से, ये हमने थोड़े बंडल यहाँ कम बनाए तो और अच्छे से बन जाता है ये वेवी, अच्छे से डायग्राम में दिखाएंगे। तो शुरुआत में यहाँ पे जो वस्कुलर कैम्बियम रिंग बनती है रूट में, ये वेवी बनती है, लेकिन ये पूरी तरह से 100% सेकेंडरी मेरिस्टम है, क्योंकि आपने देखा सारी की सारी बाद में बनी है, परमानेंट टिश्यू डी डिफरेंशिएट होके बनी है। अब यही वीवी रिंग जो है बाहर की तरफ भी ग्रोथ करेगी और अंदर की तरफ भी, थोड़ा सा इनिशियल लेवल पे बाहर की तरफ ज्यादा करेगी, तो कुछ टाइम के बाद जो है ये वीवी रिंग सर्कुलर हो जाती है और फिर बिल्कुल ऐसे ही गर्थ बढ़ती रहती है जैसे स्टेम में बढ़ती है। बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम और अंदर की तरफ प्राइमरी, सॉरी सेकेंडरी जाइलम ऐड होता रहेगा और इस तरह से रूट की भी गर्थ बढ़ती है। कैसे, हम देख सकते हैं यहाँ पे एक डायग्राम में दिखाया गया है यहाँ पे एनसीईआरटी में, कि देखो यहाँ पे इस तरह से जो पेरिसाइकिल थी प्रोटोजाइलम के ऊपर, वो
और जो फ्लोएम के नीचे वाला पेरेन्काइमेटस टिश्यू था वो डी डिफरेंशिएट होके क्या बना लेता है, मेरिस्टेमेटिक पार्ट, और यही आपस में मिल के पूरी रिंग बना देता है। लेकिन कैसी रिंग बनेगी, वेवी रिंग बनेगी। और यही वेवी रिंग जो है ये वस्कुलर कैम्बियम रिंग ही है, लेकिन ये 100% सेकेंडरी ओरिजिन में है, परमानेंट टिश्यू से डी डिफरेंशिएट होके बनी है। यही वेवी रिंग बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम और अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम ऐड करेगी, और इस तरह से ये धीरे धीरे ग्रोथ करेगी। शुरुआत में देखो यहाँ पे इस तरह से थी, फिर थोड़ी सी इस तरह की हो जाती है, और यहाँ तक आते आते आप देखोगे कि ये जो वेवी रिंग है, वस्कुलर कैम्बियम रिंग, सर्कुलर हो जाती है, और फिर वो अच्छे से स्टेम की तरह ही बाहर की तरफ तो सेकेंडरी फ्लोएम और अंदर की तरफ ये सेकेंडरी जाइलम और ये सेकेंडरी फ्लोएम बनाती रहती है, और इस तरह से रूट की गर्थ बढ़ती है। ये सेकेंडरी ग्रोथ कहाँ मिलेगी, रूट के अंदर। तो आप कह सकते हो कि भाई रूट की जो वस्कुलर कैम्बियम रिंग तो 100% कैसी है, सेकेंडरी है, बिल्कुल सेकेंडरी मेरिस्टम होती है। तो यही ज्यादा कंपटीशन में क्वेश्चन आते हैं जो आपको पता होने चाहिए। चलो ये तो हमने वस्कुलर कैम्बियम रिंग के बारे में जान लिया, लेकिन हम बात करें कि भाई कोर कैम्बियम भी हमने बताया था, ये भी एक तरह से जो है सेकेंडरी मेरिस्टम ही है जो सेकेंडरी ग्रोथ करती है। यस, इसको भी डिस्कस करते हैं। तो इसकी अगर हम बात करें कोर्टेक्स के अंदर, मान लो हम पढ़ के आए हैं ये एपिडर्मिस है, और एपिडर्मिस के बाद जो है हमने बताया था ये एंडोडर्मिस है, एंडोडर्मिस के बाद मान लो ये पेरिसाइकिल है, और पेरिसाइकिल के बाद ये मान लो वस्कुलर बंडल बना दिया हमने। लेकिन अब हम बात करेंगे कि वस्कुलर बंडल के अंदर जो सेकेंडरी ग्रोथ हो रही थी वो तो हमने डिस्कस कर ली है, यानी कि स्टील, एंडोडर्मिस के अंदर का पार्ट क्या है, स्टील। तो स्टीलर वस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी समझ चुके हैं हम। हमें अब स्टील से बाहर क्या है, ये जर्नल कॉर्टेक्स, इसको जर्नल कॉर्टेक्स बोलते हैं। इसमें कैसे सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है वो समझना है। तो इसमें हम बताते हैं कि यहाँ पे जो जर्नल कॉर्टेक्स में सारी सेल कैसी हैं, पेरेन्काइमा सेल हैं। तो कुछ पेरेन्काइमा सेलें डी डिफरेंशिएट होके बिल्कुल जर्नल कॉर्टेक्स के सेंटर में डी डिफरेंशिएट होके ये सेलें मेरिस्टेमेटिक बन जाती हैं और एक रिंग सी बना लेती हैं, और ऐसी रिंग को बोलते हैं कोर्क कैम्बियम। कोर्टेक्स में है तो कोर्क कैम्बियम, वस्कुलर में है तो वस्कुलर कैम्बियम। तो कोर्टेक्स की वजह से इसको कोर्क कैम्बियम बोलते हैं। अब जो ये कोर्क कैम्बियम है, इस लेयर को एक और नाम दिया जाता है, फेलोजन। ये टर्म याद रखनी है। कोर्क कैम्बियम को की जो सेलें हैं, पूरी रिंग है मेरिस्टेमेटिक, इसी को क्या बोलते हैं, फेलोजन। अब क्या होगा यहाँ पे, अगर अब आप देखोगे यहाँ पे, अगर ये फेलोजन डिवाइड कर रही है और बाहर की तरफ सेलें ऐड करती जा रही हैं, तो बाहर की तरफ जो सेल बन रही हैं येलो कलर में हम दिखा रहे हैं, तो ये बाहर की तरफ कैसी लेयर बनाएंगी, तो बाहर की तरफ जो लेयर बनेगी उसको बोलते हैं फेलम। क्या नाम देंगे, फेलम या कोर्क, इसी को बोलते हैं कोर्क। ये वही कोर्क होता है जिससे कोर्क की बॉल बनती है, या फिर जो बोतल के ढक्कन होते हैं उसमें नीचे ढक्कन के अंदर मिलता है कोर्क का एक जो है कवरिंग होती है, वो वाटर इम्परमिएबल होता है, पानी को नहीं गुजरने देता। क्यों, क्योंकि जैसे ही यहाँ पे फेलोजन से सेल बनती है बाहर की तरफ, फेलोजन की लेयर से बाहर की तरफ जो ये सेल बनती है, इन सेलों में सुबेरिन का डिपोजिशन हो जाता है। सुबेरिन जो कि वैक्सी मटेरियल होता है, मोम जैसा, जो वाटर इम्परमिएबल होता है।
और इसलिए ये सेल डेड होती चली जाएंगी और क्या बना लेंगी, फैलम या कॉर्क बना लेती हैं। तो इस तरह से कॉर्क बन जाता है बाहर की तरफ। लेकिन आप कहोगे अंदर की तरफ, तो फैलोजन जो है अंदर की तरफ भी डिवाइड करके, अब मान लो अंदर की तरफ है तो यहाँ पे जो ऐड करके क्या बनाएगी, तो अंदर की तरफ ऐड करके इस तरह से अंदर की तरफ ऐड करके क्या बनाएगी, फेलोड्रम। इसको नाम देते हैं फेलोड्रम। सेकेंडरी कोर्टेक्स, ये है सेकेंडरी कोर्टेक्स। क्या है, सेकेंडरी कोर्टेक्स को ही क्या बोलते हैं, फेलोड्रम। और ध्यान रहे ये तीनों लेयर देखो, बीच में तो क्या हो गई, फेलोजन जो कि मेरिस्टेमेटिक है, जो कि कोर्क कैम्बियम है। इसके बाहर वाला हिस्सा फैलम, इसके अंदर वाला हिस्सा फेलोड्रम। तीनों को मिला के बोलते हैं पेरी। पेरी का मतलब सराउंडिंग, पेरीडम का नाम दिया जाता है। तो ये कंपटीशन में पता नहीं कितनी बार आ चुके हैं क्वेश्चन। तीनों मिला के पेरीड्रम कहलाएंगी। ड्रम का मतलब लेयर, यानी कि वस्कुलर टिश्यू को सराउंड करने वाली लेयर क्या कहलाएंगी, पेरीड्रम। पेरी मींस सराउंडिंग, ड्रम लेयर। और ये पेरीड्रम में क्या क्या आ जाएगा, सेंटर में तो फेलोजन आती है जो कोर्टेक्स के बीच में, जिसको कोर्क कैम्बियम या फेलोजन नाम देते हैं। बाहर की तरफ क्या आएगी, सेकेंडरी कोर्टेक्स बनेगा, सॉरी अंदर की तरफ क्या बनेगा, सेकेंडरी कोर्टेक्स, जिसको क्या बोलेंगे, फेलोड्रम। किसके अंदर की तरफ, कोर्क कैम्बियम की तरफ। कोर्क कैम्बियम से वस्कुलर टिश्यू की तरफ क्या बनेगा, सेकेंडरी कोर्टेक्स। और बाहर की तरफ क्या बनेगा, बाहर की तरफ सुबेरिन डिपॉजिट होता चला जाएगा और इम्परमिएबल कोर्क बनता चला जाएगा, जिसको हम बोलते हैं फैलम। और इस तरह से सेकेंडरी ग्रोथ में थोड़ा बहुत योगदान कोर्क कैम्बियम का भी देखा जाता है। और ये कहाँ मिलेगी, कोर्टेक्स में। तो ऐसी बात नहीं है प्लांट की गर्थ बढ़ती है, उसमें मेन रोल तो वस्कुलर कैम्बियम रिंग का है, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा लकड़ी बनाती है। और कोर्टेक्स में भी थोड़ी बहुत गर्थ बढ़ती है, तो वो किस वजह से, कोर्क कैम्बियम की वजह से बढ़ती है। तो इससे ज्यादा सेकेंडरी ग्रोथ में योगदान किसका रहता है, वस्कुलर कैम्बियम रिंग का, जो हम पढ़ चुके हैं। तो इसमें कुछ इंफॉर्मेशन थी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमें पता होनी चाहिए। हाँ, इसमें आप कह सकते हो कि जो कोर्क कैम्बियम है यानी कि फेलोजन है, 100% कैसी है, सेकेंडरी मेरिस्टम है। किस टाइप की मेरिस्टम है, सेकेंडरी मेरिस्टम। अब भले ही एनसीईआरटी ने ये टॉपिक डिलीट कर रखा है, लेकिन वो बेसिक कंसेप्ट डिलीट नहीं हुआ है। मेरिस्टम है, कितने टाइप की है, कैसी है, तो क्वेश्चन तो कैसे भी आ सकते हैं। तो ये टॉपिक हमें करना चाहिए, क्योंकि ये कई टॉपिक से कनेक्टेड है, तो इसको छोड़ना गलत होगा। अब बात करते हैं कि भाई कई बार जो आप देखते हो, चलो ये तो हो गई सेकेंडरी ग्रोथ जो यहाँ पे दे रखी है। देखो यहाँ पे कोर्टेक्स के अंदर कि ये जो कोर कैम्बियम सेल है, और बाहर की तरफ जो थोड़ा सा डायग्राम हटा हुआ है, बाहर की तरफ जो सेल बन रही है कौन सी बताई थी, कोर्क सेल बनती है इस तरह से। लेकिन शुरू में तो वो कैसी हैं, पेरेन्काइमेटस सेल ही होती हैं, जैसे ये मैं बना रहा हूँ। बाद में इनमें क्या है, कुछ टाइम के बाद इनमें सुबेरिन डिपॉजिट होने के बाद कोर्क में तब्दील होती हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि यहाँ पे कोर्क की एक्टिविटी ज्यादा होती है कुछ हिस्से में, और ये जल्दी जल्दी इस तरह की सेल बना देती है, और इनमें सुबेरिन डिपॉजिट नहीं हो पाता, और ये जाके एपिडर्मिस को पे प्रेशर डालती है, वो फट जाती है, और इस तरह से लेंस जैसी ओपनिंग कर देती है, जिसको हम बोलते हैं लेंटी सेल। तो आपने सुना होगा अक्सर प्लांटों की स्टेम के अंदर, खास करके डाइकोट वगैरह के अंदर भी आपको क्या मिलते हैं, लेंस शेप की ओपनिंग मिलती है, होल मिलते हैं, उनको बोलते हैं लेंटी सेल। वो कैसे बने हैं, इसी कोर कैम्बियम की एक्टिविटी हो रही है, और ये
बहुत स्पीड से जो है क्या बना रही है, बाहर की तरफ पेरेन्काइमेटस सेल बनाती जा रही हैं, लेकिन इनमें सुबेरिन डिपॉजिट नहीं हुआ तो इनको अभी कोर्क या फैलम नहीं कहेंगे। तो फिर इनको क्या नाम देंगे, क्योंकि ये प्रेशर डाल के ऊपर एपिडर्मिस को रैप्चर कर देंगी और एक लेंस जैसा ओपनिंग करती हैं, वो तो लेंटी सेल कहलाएंगी। तो इन सेलों को अब क्या बोलेंगे, क्योंकि सुबेरिन डिपॉजिट नहीं हुआ कुछ जगह पे, तो इनको कॉम्प्लीमेंट्री सेल का नाम दिया जाता है। और रही बात बार्क की, तो बार्क नॉन टेक्निकल टर्म है, तो हम बता दें ये जो वस्कुलर कैम्बियम से बाहर का हिस्सा होता है, इसके बारे में बहुत सारी जो है थ्योरी आई है कि क्या है एग्जैक्ट बार्क, फिर एग्जैक्ट बताया गया कि बाहर एपिडर्मिस से लेके सेकेंडरी फ्लोएम तक ही क्या है बार्क माना जाता है, तो हमें उस पे ध्यान देना है। और जो बार्क है जो अर्ली सीजन में बनता है वो अर्ली या सॉफ्ट बार्क होता है, और जो लेट सीजन में बनता है, अर्ली सीजन कौन सा है, जैसे हम कहेंगे मार्च अप्रैल मई जून वाला एरिया जो टाइम है वो क्या है अर्ली सीजन है, और लेट जो है अक्टूबर नवंबर दिसंबर वाला टाइम है वो लेट है, तो उस दौरान बनता है वो क्या होगा लेट, या वो थोड़ा हार्ड बनता है। हार्ड मीन्स मतलब उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, ज्यादा एरिया नहीं होगा, क्योंकि उस टाइम पे जो है वस्कुलर कैम्बियम जो रिंग है या फिर कोर कैम्बियम रिंग की एक्टिविटी स्लो हो जाती है सर्दी में आके, और गर्मियों में वो एक्टिविटी उनकी ज्यादा होती है, तो गर्मियों में ज्यादा एरिया बनेगा, सर्दियों में कम मिलेगा। कारण क्या है, एक्टिविटी कम क्यों होती है सर्दी में, तो सर्दियों में जो फूड की सप्लाई कम हो जाती है, क्योंकि आप पढ़ के आए हो फ्लोएम से, फ्लोएम के अंदर होती है सीव ट्यूब सेल, और सीव ट्यूब सेल में होते हैं परफोरेशन, सीव छिद्र, उन वो कैलो वहां पे जो है छिद्र बंद हो जाते हैं, अक्सर वो जो कैलोज की प्लगिंग हो जाती है, सेलुलोज जैसा मटेरियल होता है सर्दियों में, गर्मियों में आके वो डिजोल्व हो जाता है, तो वाट फूड की सप्लाई बहुत अच्छी होती है, तो जो वस्कुलर कैम्बियम या कोर कैम्बियम की एक्टिविटी भी अच्छी होती है। तो ज्यादा ग्रोथ गर्मियों में होती है, सर्दियों में ज्यादा ग्रोथ नहीं होती। उसी तरह से बार्क में भी आपको मिलती हैं अर्ली बार्क और लेट बार्क, ऐसे ही स्टेम में भी आप देखोगे अर्ली वुड भी होती है और लेट वुड भी होती है। तो स्प्रिंग सीजन जो होता है उसमें जैसे मार्च अप्रैल मई का टाइम है, तो ये जो है स्प्रिंग सीजन है, तो उसमें क्या होगा, उसमें ज्यादा आप देखोगे कि एक तरह से सर्दी खत्म हो रही है, सर्दी खत्म हो रही है तो कैलोज की प्लगिंग जो हुई थी वो डिजोल्व हो रही है, और इस वजह से फूड की सप्लाई अच्छी मिलेगी, तो कैम्बियम की एक्टिविटी भी ज्यादा होगी, तो आप देखोगे वहां पे ग्रोथ भी ज्यादा देखने को मिलेगी, लकड़ी वाला या सेकेंडरी जाइलम भी ज्यादा बनेगा, सेकेंडरी फ्लोएम भी। अब हमने देखा कंपैरेटिवली ज्यादा क्या बनता है सेकेंडरी जाइलम, तो हम उसी में देखते हैं जो सेकेंडरी जाइलम को ही क्या बोलते हैं लकड़ी वुड, तो सेकेंडरी जाइलम कहाँ ज्यादा बनेगा स्प्रिंग सीजन में, और इसी को बोल देते हैं अर्ली वुड। और ऑटम सीजन में आप क्या देखोगे, ऑटम सीजन में अक्टूबर नवंबर दिसंबर में आप देखोगे सर्दी की शुरुआत, वही कैलोज की प्लगिंग शुरू हो जाएगी, और फूड की सप्लाई अच्छी से नहीं होगी तो कैम्बियम की एक्टिविटी स्लो हो जाती है, तो यहाँ पे लकड़ी कम बनेगी। तो ऐसे में हम क्या देखेंगे, ऐसे रिंग सी बन जाएंगी लकड़ी में, अगर हम देखते हैं तो ऐसे रिंग मिलेंगी आपको। ये रिंग क्या है, ये तो क्या है विंटर सीजन में ग्रोथ हुई है बस, और ये जो व्हाइट दिख रही है ये समर सीजन में। तो विंटर वुड बहुत पतली होगी लेकिन बहुत ज्यादा डेंसिटी होगी, उसमें बहुत सारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट अकुमुलेटेड होंगे, लेकिन समर वुड जो होती है वो ज्यादा एरिया रखेगी, तो इस तरह से ऐसे रिंग सी बनती चली जाएंगी। तो आप कहोगे लकड़ी के अंदर हम ये रिंग देख के अंदाजा लगा सकते हैं कितना पुराना पेड़ है, बिल्कुल, क्योंकि एक यहाँ पे आप देखोगे ये हिस्सा तो क्या दिखा रहा है पतला सा, ये दिखा रहा है विंटर सीजन को, और जो ये हिस्सा ये समर सीजन को शो कर रहा है। फिर ये विंटर आ गया, फिर समर विंटर समर विंटर समर, इस तरह से हम ये रिंग देख लें, रिंग गिन लें
एक साल में एक विंटर सीजन आता है, तो एक रिंग एक ईयर को रिप्रेजेंट करती है, इसी को बोल देते हैं एनुअल रिंग। लेकिन ध्यान देना, ये उन्हीं पेड़ों के अंदर लकड़ी में मिलेंगी जो जहाँ पे सीजनल वेरिएशन होती है, जैसे टेम्परेट एरिया, ठंडे इलाके जो और ऊपर चले जाएं, कश्मीर साइड में हम पेड़ों को काटते हैं तो वहाँ रिंग अच्छे से दिखेंगी। लेकिन अगर आप यही किसी ट्रॉपिकल एरिया में देखोगे, ट्रॉपिकल एरिया में पूरे साल लगभग कांस्टेंट सा रहता है, गर्मी ही रहती है टेम्परेचर, वहाँ पे सीजनल वेरिएशन नहीं है, तो वहाँ पे आपको ट्रॉपिकल एरिया के अंदर पेड़ काटोगे तो वहाँ पे ये रिंग नजर नहीं आएंगी, ना ही कोस्टल एरिया में नजर आएंगी। तो ये कभी नीट का क्वेश्चन भी था, क्योंकि अब ये टॉपिक डिलीट हो गया है, थोड़ा सा इसका हम इंफॉर्मेशन देंगे, ज्यादा नहीं। तो कोस्टल एरिया में भी सीजनल वेरिएशन नहीं है, सर्दी गर्मी का उतना डिफरेंस नहीं है, तो वहां पे भी अगर आप लकड़ी को देखोगे कट करके, तो वहां पे भी ये रिंग नजर नहीं आएंगी। तो एक तो कोस्टल एरिया और दूसरा ट्रॉपिकल एरिया, दो ऐसी जगह हैं जहां पे ये आपको एनुअल रिंग नजर नहीं आती, क्योंकि वहां पे सीजनल वेरिएशन नहीं होती। तो सर्दी में ग्रोथ कम होगी, तो वहां पे लकड़ी बहुत थोड़ा एरिया ही बना पाएगी, और उसी में बहुत सारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स वगैरह डिपॉजिट होने से इनका ब्लैक सा कलर दिखेगा, डार्क कलर दिखेगा। लेकिन समर सीजन में ज्यादा ग्रोथ होगी, तो वहां पे एकुमुलेशन इतना ज्यादा नहीं हो पाएगा, और वैसे भी डेंसिटी कम रहेगी एकुमुलेशन की, तो उसका थोड़ा लाइट कलर रहेगा, तो वो अलग से दिखेगी। तो इन्हीं वुड को हम बोल देते हैं कि जब हम सेकेंडरी जाइलम को देखते हैं या लकड़ी को देखते हैं, तो हमें लकड़ी में दो दिखेंगे पार्ट। एक जो स्प्रिंग सीजन में, उसको तो क्या बोलेंगे, स्प्रिंग सीजन में बनी है स्प्रिंग वुड या अर्ली वुड। एक ऑटम सीजन में बनी है, उसी को लेट वुड का नाम दिया जाता है। और ये अक्सर रिंग बना लेती हैं कहाँ पे, जहाँ पे अच्छी खासी सीजनल वेरिएशन है वहां पे। इसके अलावा लकड़ी जो है, आप देखोगे कुछ ऐसी भी देखी जाती है कि मान लो हम किसी पेड़ को काटते हैं और लकड़ी देखेंगे, तो उसमें हमें दिखेंगी सेंटर के अंदर जो है थोड़ा सा अलग कलर की बहुत ज्यादा डार्क सी लकड़ी दिखेगी, और बाहर की तरफ जो है थोड़ी सी सॉफ्ट आपको जो है लाइट कलर की लकड़ी दिखती है। तो ये क्या है, तो इसका हम अगर बताएं, और ये बनी कहाँ से है, ये बनी है वस्कुलर कैम्बियम रिंग बना रही है। तो चलो, ये बाहर वाली मैंने वस्कुलर कैम्बियम बना दी है, रिंग है पूरी। और ये क्या ऐड कर रही है, सेकेंडरी जाइलम अंदर ऐड कर रही है, और वो वही क्या है, सेकेंडरी जाइलम वुड है। और वुड के भी दो पार्ट दिखेंगे आपको। कई बार पेड़ को काटते हैं तो बाहर तो जो है लाइट कलर की वुड दिखेगी, सेंटर में डार्क ब्राउन कलर की दिखेगी, ये क्या है, तो बाहर की जो वुड होती है इसको बोल देते हैं सैप वुड। और ये वुड बहुत ही खास है, ये वाटर ट्रांसपोर्ट, मिनरल ट्रांसपोर्ट का काम करती है। लेकिन ग्रोथ होते होते आप देखोगे सेंटर तक आते आते जो वुड है वो पिचक जाती है, और इसमें बहुत सारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट डिपॉजिट हो जाते हैं, और बहुत ही सख्त हो जाती है। सेंटर वाली इस वुड को बोलते हैं हार्ट वुड। अब आप कहोगे ये क्या काम आती है, भाई देखो, ये पेड़ को मजबूती देती है हार्टवुड, लेकिन ये कंडक्शन नहीं करती वाटर मिनरल का। ये पिलर की तरह सेंटर में बनती चली जाती है। इवन हम क्या करते हैं, जो फर्नीचर वगैरह बनाते हैं वो हार्टवुड का ही बनता है, क्योंकि ये सैपवुड सॉफ्ट होती है, इसमें दीमक वगैरह लग जाएंगे, तो इसलिए ये हमारे काम की नहीं है। ये पेड़ के काम की है, वाटर मिनरल का कंडक्शन जरूर करती है। हार्टवुड पेड़ को मजबूती देती है, आंधी तूफान से बचाती है। और दूसरा, अगर हम हमारे लिए इकोनॉमिक इंपोर्टेंस की बात की जाए तो किसकी ज्यादा है, हार्टवुड की। हम क्या करते हैं, फर्नीचर बनाते वक्त पहले ही जो बाहर वाली वुड होती है उसके छिलके को ऐसे उसको छील छील के निकालते हैं, और जो ये बचती है फिर इसी को फर्नीचर में यूज करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का डिपोजिशन होता है, टेनिन, सुबेरिन, लिग्निन वगैरह। और ये क्या करते हैं, इन सेकेंडरी मेटाबोलाइट के डिपोजिशन की वजह से दीमक नहीं लगता है। यही हमारे फर्नीचर के लिए लायक है वुड। तो दो तरह की लकड़ी होती हैं, बाहर की तरफ सॉफ्ट होती है वो सैपवुड, और सेंटर की तरफ जो सख्त होती है, मजबूत होती है, वो हार्टवुड।
ध्यान रहे, सैपवुड ही आगे बढ़ती रहती है, सैपवुड ही बढ़ती रहती है और वही क्या बनाती रहती है, हार्टवुड। तो जैसे ही वस्कुलर कैम्बियम लकड़ी बनाती रहती है, सेकेंडरी जाइलम बनाती रहती है, तो पहले क्या बनता है, सैपवुड, और वो सेंटर में आके प्रेस होके उसमें सेकेंडरी मेटाबोलाइट डिपॉजिट होते रहते हैं और वही क्या बढ़ाता रहता है, हार्टवुड को बढ़ाता रहता है। तो सैपवुड से ही हार्टवुड बनती है। बस हल्की सी इंफॉर्मेशन जो हमें पता होनी चाहिए। तो ये प्लांट एनाटॉमी का चैप्टर कंप्लीट, जिसमें हमने सेकेंडरी ग्रोथ को भी पढ़ लिया है।